जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए जुड़ जाइए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए। प्यारे साथियों, जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, एक भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए, सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए विद्यार्थीगण, ताकि हम सभी लोग सफलता के दरवाजे तक पहुँच पाएँ। दोस्तों, जैसे आप जान पा रहे होंगे, हमारा जो बिंदु चल रहा है, छंद चल रहा है, और जो छंद टॉपिक चल रहा विद्यार्थीगण, उसमें मात्रिक छंद से संबंधित जो भी हमारे छंद थे, मैंने उसको आप तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों याद रखना, आज आपका भाई, आपका दोस्त, जो सायंकाल की बेला पर कुछ बिंदु आपके सामने लेकर मुखातिब हुआ है, वो आपको आज पहचानना होगा कि ये कौन सा छंद है। क्योंकि मात्रिक छंद के अंतर्गत हम मात्राओं को गिनना तो जान लिए, पर याद रखना उसके रूल्स तो जान लिए, पर कुछ उदाहरण होंगे, जैसे एग्जाम में आएगा और आपसे पूछेगा दोस्तों कि ये कौन सा छंद है। तो दोस्तों आइए आज हम छंद की पहचान करेंगे मात्राओं को गिनकर, क्योंकि नाना प्रकार के जो नियम थे, रूल थे, लघु गुरु की मात्रा थी, हम कहते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा थी, अनुस्वार और विसर्ग थे, कहाँ कैसे आए, संयुक्त वर्ण आ जाए तो मात्रा कैसी होगी, वही हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों याद रखना, मात्रिक छंद में बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है मात्राओं को गिनना। मात्राओं को गिनना यदि आप जान गए तो मात्रिक छंद कभी गलत नहीं होगा, और मात्रिक छंद में मात्राओं से संबंधित ही छंद आते हैं ज्यादातर। और दे देगा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गेन उबरे मोती मानस चून, पूछेगा ये कौन सा छंद है, दोहा चौपाई, सोठा उलाला बरवे, कुंडलिया छप्पे, वीर आल्हा, कुछ भी दे सकता है, गीत का, हर गीत का। तो आइए दोस्तों आज जरा देखते हैं। जैसे मैंने कहा, उदाहरण, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बहुत ध्यान सुनिएगा। फिर कहते हैं, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। तो जरा देखो दोस्तों, हमारा कहने का अर्थ यह हुआ कि जरा देखते हैं इस पे कौन सी मात्रा है। यहाँ देखो लघु ही है, छोटी ही, तो इस पर क्या लगेगा, एक मात्रा लगेगी। ये जय है तो इस पर एक मात्रा लगेगी। ये देखो दीर्घा, दीर्घा, यहाँ गुरु की मात्रा लगेगी, इसका मतलब दो है। जरा देखो, अब देखो ये संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु है तो गुरु माना जाता है। आप पढ़े थे, ये संयुक्त वर्ण आधा ना और ये आधा पूरा ना, इसके ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होता तो गुरु माना जाता है, मैंने बताया था। फिर जरा देखो विद्यार्थीगण, ए क्या है, एक, ए क्या है, एक है। फिर देखो यहाँ एक आया, फिर यहाँ कितना आया, गुरु आया। यहाँ तक देखते हैं कितनी मात्रा है, जैसे 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, यहाँ तक 13 आया विद्यार्थीगण। जैसे देखो यहाँ तक कितना आया, 13। अब इधर देख लेते हैं कितना आया, जैसे 1 2 और 2 इस पर लगेगा, 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 आया। तो विद्यार्थीगण जरा देखो, ऐसे आपको गिनती बताना रहेगा कि 11 13 का जो स्लॉट होता था दोस्तों, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती थी। तो वो होता था दोहा, और दोहे का जस्ट होता था क्या, सोरठा। सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में विद्यार्थीगण 13 13। तो याद रखना, मैंने हमेशा कहा था कि जो हमारे छंद होते हैं विद्यार्थीगण, छंद होते हैं, और कौन से छंद, अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। अर्ध सममात्रिक छंदों में जो विषम मात्रिक छंद होते हैं, जो विषम मात्रिक छंद, जो विषम मात्रिक चरण होते हैं, सम मात्रिक चरणों से इनकी संख्या अधिक होती है। वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इसकी मात्रा 1, इसकी मात्रा 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1। तो जरा देखो 13 और 11 का स्लॉट बन रहा है, 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11। 13 11 का मतलब जो ये पंक्ति है ना, ये पंक्ति है, तो ये पंक्ति क्या है, दोहा। अब आप समझना, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ तक भी आएगा, इसमें भी गिनकर वैसे देख लेना। जैसे 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13, यहाँ तक आएगा 13, इधर आएगा 11। दोस्तों इधर देख लेते हैं, जैसे कह रहा है ये उदाहरण देखो, अगला उदाहरण कह रहा है क्या, ये द्वारिका परिचारिका करिपाल की करुणामयी। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कितनी मात्रा है, जरा देखो यहाँ कितनी लगेगी, 2। फिर इस पर दा पे लगेगा 2, 1 यहाँ लगेगा 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2। तो यहाँ 1 लगेगा का पे, यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ 1 लगेगा दोस्तों। यहाँ देखो डबल, यहाँ 1, यहाँ डबल क्योंकि बड़ी है, यहाँ 1,
यहाँ एक, क्योंकि करु है, क्योंकि जैसे होता है गुरु, एक होता है गुरु, दोनों में अंतर होता है। छोटा उ का मात्रा है। यहाँ जरा देखो दीर्घ और एक एक। अब गिन लेते हैं इसमें कितनी मात्रा हुई विद्यार्थीगण। तो 2 2 4 1 5 2 7 2 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी इसमें टोटल कितनी मात्रा हुई विद्यार्थीगण? 28। और जो 28 होता था तो क्या होता था अपने आप में? हरगीत क्या है? बहुत ध्यान सुनना, ये क्या है? ये उदाहरण हरगीत क्या है? ये आपका दोहा है। जरा देखो मात्रा से समझ पाओगे। फिर अगला उदाहरण देखते हैं विद्यार्थीगण। कह रहा है कवि समाज को विरवा चले लगाए और सिंचन की सुध लीजिए मुरझ न जाए। विद्यार्थीगण याद रखना, चलो जरा देखते हैं। कह रहा कवि समाज को, यहाँ देखो इस उदाहरण में कवि पर एक, इस पर एक, इस पर छोटी है, इस पर एक, इस पर दो, इस पर एक, इस पर दो, इस पर एक, इस पर एक, इस पर दो। जरा देखते हैं यहाँ तक कितना है विद्यार्थीगण। 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ तक कितना है विद्यार्थीगण? 12। अब जरा देखो इधर एक और इस पर 2 लगेगा, 2 1 3 1 4 2 6 1 7। अब 12 7 क्या होता था विद्यार्थीगण? 12 7 यानी ये क्या है? वर्वे है। वर्वे है विद्यार्थीगण, याद रखना वर्वे है, वर्वे है। जरा देखो ये उदाहरण किसका है? बैरवे का, क्योंकि बैरवे के पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती थी। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जो हमारे विद्यार्थीगण यदि ना समझ पाए, याद रखना, नहीं तो एग्जाम में गलत करोगे सदैव विद्यार्थीगण। यानी ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। यहां तक गिनोगे तो यहाँ भी कितने आएंगे? 12। इसके इधर गिनोगे तो 7 आएंगे। फिर जरा देखो कह रहा है यहाँ बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना। विद्यार्थीगण ये अगर अलंकार पूछा जाए तो अलंकार आप बताओगे क्या? अगर रस पूछा जाए तो रस क्या बताओगे? मैंने सब वीडियो में बताया है, तो याद रखना, एक एक वीडियो करके देख डालो। तो जरा देखो इसकी मात्रा हम गिन लेते हैं दोस्तों। तो एक मात्रा इस पर, एक मात्रा इस पर, क्योंकि छोटी है, छोटा ऊ है। ए1 इस पर 2 लगेगा। तो जरा देखो इस पर क्या लगेगा? 1, इस पर क्या लगेगा? 2, क्योंकि एक मात्रा है। इस पर 1, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 2। तो जरा देख लेते हैं, मात्रा देख लेते हैं। एक मात्रा 1 2 3 4 5 2 7 1 8 2 10 2 12 4 16, यहाँ तक कितना आया? 16। जरा देख लेते हैं इधर 1 2 3 4, गिन लेते हैं इधर भी। एक मात्रा इस पे, एक मात्रा इस पे 2, इस पर 1 3 1 4 1 5, 5 नहीं लगेगा, इस पर 2 लगेगा। देखो ये संयुक्त वर्ण है, काफी रे प्रकार वर्ण लगा है। इसके ठीक पूर्व वाला वर्ण लघु है तो गुरु माना जाएगा 2, और इस पर क्या लगेगा? 1। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10, ये 2 10 है, 10 2 12, 10 1 11 1 12, छोटी छोटी है। अब जरा देखो 12 4 16, यानी 16 इस पर आया, 16 इस पर आया। तो विद्यार्थीगण जो चौपाई होती है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है प्रत्येक चरण में? 16 मात्राएं। तो ऐसे आप गिन के पता कर सकते हो। अब जरा देखो एक प्रश्न लिखा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा जोर देकर आते हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न, आपके गलत हो जाते हैं। आता है लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता कौन माने जाते हैं, या कौन है? लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता कौन है? तो है वाल्मीकि। दोस्तों गलत मत करना, कौन है? वाल्मीकि हैं। लेकिन अगर कहा जाए हमेशा और हमेशा हिंदी व्याकरण में छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन माने जाते हैं? तो पिंगल मुनि हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत के छंदों के जन्मदाता कौन है? वाल्मीकि हैं। तो दोस्तों ये रहा, आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे आपके पास पाठ्य पुस्तिका होगी उसको लीजिएगा, उसमें तमाम एग्जाम्पल दिए होते हैं प्यारे साथियों, और उस एग्जाम्पल को आप हल करिएगा और मात्रा गिनने का प्रयास करिएगा। मात्राओं को गिनना, उसके जो नियम है मैंने आप तक पहुंचा दिया है, पर आप पढ़ के जाइएगा। दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो प्रिय साथियों, प्रिय बच्चों, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक थी। नेक्स्ट दिन हम जब मिलेंगे वाणिज्य छंद पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो आज तक की कक्षा मेरी यहीं तक। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।